हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये हमारा आज ऑप्टिक्स टॉपिक जो है आपका फिजिक्स का, तो ये आज हम लोग करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो भी था इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उसको हमने बताया था, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ऑप्टिक्स, दैट इज प्रकाशिकी, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पोर्शन है फिजिक्स के रिगार्डिंग। तो पहला है आपका कि प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर है तो हमारा वो काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो आप देखते हैं 4G डाटा 5G डाटा जो आपका स्पीड जो मिल रहा है आपको, इसी एक कंसेप्ट में मिल रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है कि आपका अगर ऑप्टिकल वायर है तो अंदर क्या होता है, कोर होता है। तो कोर में क्या होता है कि नो लॉस ऑफ एनी डाटा, तो रिफ्लेक्शन मल्टीपल टाइम होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, स्पीड इसमें ज़्यादा होता है। तो प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। मृग मरीचा, मृग मरीचिका, माइराज जिसको बोलते हैं, किसका एग्जाम्पल है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं। अगर मान लेते हैं ये आपका ग्लास है, तो लाइट ऐसे गया एयर टू कांच, दैट इज ग्लास, तो क्या होगा, तो तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है डेंसिटी अलग, इसका डेंसिटी अलग, ठीक है। डेंसर और रेयरर का कंसेप्ट आ जाएगा। तो तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन हो जाएगा, प्रभावित होगा। तो देखते हैं क्या प्रभावित होगा। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जो उसका फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो कांच से वायु में जाए चाहे वायु से कांच में जाए, ठीक है ना। लेकिन चेंज क्या होगा, तो आपका तरंगदैर्घ्य और वेग, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, वैक्यूम में प्रकाश की गति कितनी होती है, ये याद रखिएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका निर्वात में प्रकाश की गति होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है, तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। देखा होगा आपने जो आपका फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। ये अगर पेड़ है आपका, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसमें कि आपका जो लाइट एनर्जी आता है उसको इन्होंने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं अपने फूड को बनाने में, या कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द रासायनिक केमिकल एनर्जी। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या होता है, छोटे चीज को बड़ा चीज दिखाता है, तो दाढ़ी में तो यही होता है। तो याद रखेंगे अवतल दर्पण, दैट इज कॉनकेव मिरर, दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंप हो, इमर्जन लैंप में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है, तो आपका नियोन। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंप, इमर्जन लैंप में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है, तो आपका नियोन। रेड रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, जबकि बैगनी वायलेट रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है ना। अगर वेवलेंथ की बात करें तो आप देखते होंगे विबग्योर जो कंसेप्ट आता है आपका रेनबो के केस में, तो रेड नीचे है, वायलेट ऊपर है। तो अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा कि ऊपर से नीचे बढ़ेगा, तो रेड का सबसे ज़्यादा होता है, वायलेट का कम होता है, ठीक, और बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है। क्षितिज होरिजन के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है। जो हमारा सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन, दैट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है। एक्चुअली आपका ये सूर्य है, तो अभी यहाँ पहुँचा नहीं लेकिन हमें यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ कह रहा है इसमें कि वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। याद रखिएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वीवीआई सारे लाइन है इसमें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उतना ही कन्फ्यूजन वाले भी हैं, ओके। तो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन क्या है उसको आप एक दो बार पढ़ लेंगे। तो रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है कि वास्तविक सूर्योदय जो है कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। खतरों के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो लाल प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग सबसे कम होता है। पहली बात, स्कैटरिंग क्यों कम होता है, क्योंकि वेवलेंथ इसका ज़्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य इसका ज़्यादा होता है, ठीक है।
तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पास करेगा, डिफ्लेक्ट कम होगा। ठीक है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? देखे होंगे वो थोड़ा सा मल्टीपल कलर के दिखते हैं साबुन के झाग में। तो किसके कारण? तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन और इंटरफ्रेंस के कारण। दोनों चीजें होनी चाहिए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और इंटरफ्रेंस। स्पष्ट दृष्टि, क्लियर विजन की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए आपका? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है ना। जो आपका वॉयलेट ब्लू कलर जो रंग है आपका, इसी कारण दिखाई देता है कि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तंतु प्रकाशिकीय संचार, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों के द्वारा। तंतु प्रकाशिकीय संचार, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों के द्वारा। आगे कहता है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वेरियस मेथड मीडियम। तो आप देखे होंगे कि जो प्रकाश की लाइट है निर्वात में 3 × 10⁸ था। ठीक है। वही ग्लास में क्या है? 2 × 10⁸ और जल में कितना है? 2.25 × 10⁸। तो दे देता है, कभी कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो अगर यही तीनों की बात करूं मैं, तो आपका सबसे ज़्यादा हो गया निर्वात, उसके बाद जल, लास्ट हो गया कांच। ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। और भी हैं आपके, जैसे रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन का तेल हो गया 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपका नायलॉन में हो गया 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्वात में 3, क्योंकि 10⁸ तो कॉमन है, कांच में 2 और जल में 2.25। ओके। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? तो आपका फिल्म, जो हमें आंखों का जो रेटिना वर्क करता है उसी तरीके से कैमरा में फिल्म का वर्क वही होता है। ठीक है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो एंडोस्कोप है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक। प्रकाश विकिरणों लाइट रेडिएशन की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरणों लाइट रेडिएशन की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों लाइट रेडिएशन की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। मैंने पिछले वीडियो में आपका थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि अगर कोई भी बॉडी ब्लू दिख रहा है, तो ब्लू दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ब्लू रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है ना। तो किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण दिखता है वह परावर्तित करता है। ठीक। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है। ठीक है। क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो हीरे में। याद रखिएगा, प्रकाश की गति जो है किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो हीरे में। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ओके। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन। रोस्टर स्कैन। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना। हाइपरमेट्रोपिया निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कॉन्वेक्स लेंस। नीला हरा लाल तीन जो है आपका प्राइमरी कलर है। ठीक है ना। मिश्रण एवं अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। नीला हरा लाल क्या है? ये नीला हरा लाल आपका प्राइमरी कलर्स है। वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित एवं पुनरावृत्त करने का तकनीक को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी। आप देखे होंगे होलोग्राफी बुक में लगा होता है, डेट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओरिजिनल और डुप्लीकेट। तो वही है, वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित एवं पुनरावृत्त करने का तरीका को होलोग्राफी कहते हैं। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य से।
पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? जो पढ़ने में काम आने वाले दर्पण जो होते हैं वो आपका कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज उत्तल लेंस। तो ओके, देखा होगा आपने, सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, यदि वायुमंडल अनुपस्थिति हो, ठीक है, यही वायुमंडल अनुपस्थिति हो तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और इसलिए आकाश काला दिखाई देगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मीडियम चाहिए। जैसा आप एटमॉस्फेरिक लेवल के ऊपर चले जाइएगा जहां एस्ट्रोनॉट लोग जाते हैं तो वहां आकाश काला दिखाई देता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो पृथ्वी के सतह कर्व होने के कारण, ठीक है ना। देखते होंगे हम लोग जो टाटा स्काई या और भी जो ऊपर छतरी लगता है तो एक कर्व रहता है और इसमें रहता है आपका एक सिग्नल ऑब्जर्वर, ये रिसीवर जिसको बोलते हैं। तो इसको एक एंगल पे सेट करना होता है ताकि सारे जो आते हैं रिफ्लेक्ट होकर कन्वर्ज होकर यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी वक्राकार है, ठीक है, इसलिए भी वक्राकार है। तो क्या है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो पृथ्वी की सतह वक्राकार कर्व्ड होने के कारण। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम। नेक्स्ट है आपका कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण प्लेन मिरर की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? अगर व्यक्ति का हाइट अगर 1 मीटर है तो ऐसा कौन सा हाइट का मिरर लाएं कि कंप्लीट इसका इमेज दिखे? तो इसके आधा, ठीक है ना, यानी हाफ मीटर का अगर लेंस मिरर लगा दिया जाए, सॉरी मिरर, प्लेन मिरर, तो इसका हाइट कंप्लीट दिखेगा। तो ऐसा एग्जांपल मान लेते हैं, अगर 1 किलोमीटर का अगर कोई बॉडी है तो 500 मीटर का आपको मिरर लगाना पड़ेगा फॉर कंप्लीट विजन, ठीक है। तो किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण रियल व्यू मिरर के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण रियर व्यू मिरर के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? जो दृष्टि पटल है वस्तु से छोटा व उल्टा, वस्तु से छोटा व उल्टा, जो रेटिना है वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीला प्रकाश, नीला प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका कारण क्या है? बढ़िया से देखिएगा इसको। एक आंख की अपेक्षा, जो हम लोग एक आंख है और एक 2 आंख है, ठीक है, 2 बॉडी है, इसका एक आंख ठीक है, किसी का 2, ठीक है। तो इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान लगता है। कभी एक आंख से देखिएगा तो एग्जैक्ट दूरी और गहराई का पता नहीं चलेगा, लेकिन दोनों आंख से देखिएगा तो आपको एग्जैक्ट दूरी और गहराई का पता चलेगा, ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु में उपस्थित धूलकण, वायु में उपस्थित धूलकण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला। क्यों काला दिखाई देता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष है मायोपिया, तो वो कॉनकेव लेंस को यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस का क्या साइन होता है? नेगेटिव। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको नजदीक का तो दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, तो नेगेटिव साइन होता है और आपका कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? डायोप्टर, 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 ठीक है। अब आते हैं विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य। विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य के बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या रेंज है। तो क्या है? तो वही आपका है विबग्योर कंसेप्ट, VIBGYOR, आपका रेनबो वाला विबग्योर। तो देखिए बैगनी का रेंज कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रोम टू 4460 एंगस्ट्रोम, ठीक है ना। 3900 एंगस्ट्रोम से लेकर 4460 एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम आपका वेवलेंथ का यूनिट है। नीला या जामुनी, जिसको बोलते हैं इंडिगो, 4460 से 4650। फिर आपका ब्लू डेट इज आसमानी, 4650 एंगस्ट्रोम से 5000 एंगस्ट्रोम। और हरा ग्रीन 5000 एंगस्ट्रोम से 5700 एंगस्ट्रोम। और आपका येलो जो हो गया पीला, 5700 एंगस्ट्रोम से 5900 एंगस्ट्रोम। और ऑरेंज जो आपका नारंगी हो गया 5900 एंगस्ट्रोम से 6200 एंगस्ट्रोम। और आपका जो रेड हो गया 6200 एंगस्ट्रोम से 7600 एंगस्ट्रोम,
ठीक है ना। इतना फैक्ट्स आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, और एक दिन में याद नहीं होगा, आपको रिपीट करना पड़ेगा। आई विल रिपीट दिस 1 सेकेंड्स। बैगनी का क्या हो गया आपका 3900 से 4460, इंडिगो का हो गया 4460 से 4650, ब्लू का हो गया 4650 से 5000, और हरा का हो गया आपका 5000 से 5700 एंगस्ट्रॉम, और येलो का हो गया 5700 से 5900 एंगस्ट्रॉम, और ऑरेंज का हो गया 5900 से 6200, और रेड का हो गया 6200 से 7600। याद रखिएगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, एक याद कीजिएगा तो देख रहे हैं ये आपका कॉमन। ठीक है, तो एक रेंज आपको ले लेना चाहिए, जैसे 3900 से स्टार्ट होगा तो 7600 समाप्त होगा, तो 6200 7600 है, तो ये गैप आपको देखना होगा। ओके, तो आगे क्या कहता है कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। कहते हैं ना कि हमको 0 पावर का चश्मा दीजिए, धूप से हमको बचना है, तो वही 0 डायोप्टर। क्यों? क्योंकि जो आपका लेंस का जो यूनिट होता है पावर डायोप्टर होता है। ठीक है, तो धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? जो समतल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। ठीक है ना, अनंत। एक्चुअली ये कर्व्ड ही होता है, लेकिन इस तरीके से अनंत इसका होता है, तो ये सीधा हमें दिखाई देता है। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है ना, प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका डॉपलर इफेक्ट पर है। ठीक, वायु, जल में वायु का बुलबुला एयर बबल किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस। अवतल लेंस, जो वायु में जो बुलबुला होता है वो किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो आपका अवतल लेंस। खोज बत्ती सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कॉनकेव मिरर। याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर को हम लोग टॉर्च लाइट या सर्च लाइट में यूज करते हैं। रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो सभी पारदर्शी ट्रांसपेरेंट माध्यम की किरणों से। ठीक है, जो रमन इफेक्ट है वो आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम के किरणों से है। ध्वनि के पुनरुत्पादन रिप्रोड्यूसिंग के लिए सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम। ध्वनि के पुनरुत्पादन रिप्रोड्यूसिंग के लिए सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क या ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम। आपने देखा होगा कभी भी अगर ऑडियो प्लेयर हो या सीडी हो, तो जो डिस्क घूमता है ना, तो उसके ऊपर एक लेजर बीम जैसा लगा होता है। ठीक है, तो वही रीड करता है जो उसमें स्टोर डाटा है। ठीक, जब दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, टकरा के रिफ्लेक्शन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक, तो अनंत बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? अनंत बनेगा। जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो सफेद। लाल, नीले और हरे, ये आप देखे होंगे, ब्लू, ग्रीन, रेड। फिर मिडिल में बनता है, तो जो मिडिल में बनता है वो आपका हो गया वाइट, जो सबका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? तो आपका 5500 एंगस्ट्रॉम। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8.5 मिनट। 8.5 मिनट। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों में विभाजित हो जाता है, इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है ना, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न रंग वर्णों में विभाजित हो जाता है, इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकेंड में। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकेंड में। इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम बताइए। तो वही आपने याद किया होगा, विब्ग्योर, वायलेट, ठीक है ना, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती है। ठीक है,
सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी हैं? तो पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है, तो रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी हैं? तो अल्ट्रा वायलेट रे। इसीलिए नंगी आंखों से कभी सूर्य को न देखें एज ए नॉर्मल डे में भी। अगला है आपका, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। ठीक है, इसी कारण आपका आकाश भी नीला दिखाई देता है। ठीक है, आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो ओके, थैंक यू। आपका यही था आपका ऑप्टिक्स प्रकाश की। तो थैंक यू वेरी मच।